आज जो हम सीखने वाले हैं वो है सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड, जो हमारे बेसिक के अंडर आता है और एक पूरा ओवरव्यू दे जाता है किसी भी क्लाइंट के लिए या फिर अपने खुद के रीडिंग के लिए। तो सेल्टिक स्प्रेड ये क्या है, दो सेशन में ये डिवाइडेड है। ठीक है, 1 to 6 कार्ड्स आर डिफरेंट एंड 7 to 10 कार्ड्स आर डिफरेंट। वर्टिकल लाइन एक है वो डिफरेंट है। अब ये किस तरीके से बताती है, मार्केट में आपको बहुत सारे सेल्टिक स्प्रेड मिलेंगे जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस है। क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, बस कनेक्शन बिठाना सही से आ जाना चाहिए। इसकी कोर वैल्यू क्या है आज हम ये सीखने वाले हैं। उसके बाद इसी सेल्टिक स्प्रेड का इस्तेमाल हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रेड्स में कैसे कर सकते हैं ये सीखना है। तो जो फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट कार्ड क्या होगा? करंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, जो भी हमारा क्लाइंट है उसके बारे में। जो प्रेजेंट सिचुएशन अभी है वो क्यों हुई, ये सेकंड कार्ड है। द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, रूट ऑफ द सिचुएशन, कॉज ऑफ द सिचुएशन, प्रॉब्लम ऑफ द सिचुएशन, कि अभी के हालात जो वे है, अच्छे बुरे वॉटेवर जो भी है, वो क्यों है, ये है हमारा सेकंड कार्ड। इसलिए वो कैसे रखा है? हॉरिजॉन्टल रखा हो। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 3 का कार्ड जो है वो हमें पास्ट को बताता है। पास्ट में ऐसे क्या क्या चीजें हुई जिसके वजह से अभी करंट में जो इफेक्ट्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद फ्यूचर में 4 नंबर कार्ड, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये जो है ये समझ आ रहा है फ्यूचर में, कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना करते हुए, कोई रेमेडी ना करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फ्यूचर कैसा रहेगा। नंबर 5 का जो कार्ड है वो है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस मतलब क्या? जानबूझ के चीजें करना। ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं लाइक प्रेजेंट एंड नियरेस्ट पास्ट एक्टिविटीज जो जानबूझ के की गई है। उसके बाद नंबर 6 का कार्ड है सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, मतलब हो गई, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, जो जानबूझ के नहीं हुआ है, जो हो गया है, इट्स अ डिवाइन प्लान। जो हो गया कुछ ना करते हुए, फॉर एग्जाम्पल रेमेडीज एंड ऑल कुछ ना करते हुए, वो बस हो गया। ये नियरेस्ट फ्यूचर को भी बताता है या प्रेजेंट को भी बताता है, इट्स अ मिक्सचर। उसके बाद क्या है? नंबर 7 कार्ड। नंबर 7 कार्ड हमें क्या बताता है? जिसके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, उस इंसान का खुद के ऊपर होने वाला इन्फ्लुएंस। वो खुद के बारे में क्या सोचता है, सिचुएशन के बारे में क्या सोचता है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे, इस पूरा इनसाइड। ठीक है, ये हमारा 7 कार्ड बताता है। 8 नंबर का कार्ड क्या बताता है हमें? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, दूसरों के वजह से होने वाला प्रभाव, जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर। तो दूसरे कोई भी हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, हालात हो सकते हैं, एनी सर्कमस्टेंसेस। नंबर 9 कार्ड हमें क्या बताता है कि ये जो करंट सिचुएशन है इसके रिगार्डिंग क्या फियर्स और क्या होप है जो हमारे क्लाइंट को रखनी चाहिए। फियर है उसको ओवरकम करना है, होप है उसको बढ़ाना है, बेसिक। और नंबर 10 का कार्ड, ये सब कुछ एज इट इज, जैसे है वैसे ही चलेगा, तो आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, इसको आप टाइम फ्रेम भी दे सकते हो कि 1 साल के अंदर क्या रिजल्ट होगा एंड ऑल, वो थोड़ा सा डेप्थ रीडिंग हम करते हैं, बट बेसिक रीडिंग ऐसी ही होती है। क्लियर है ये सारे कार्ड्स? तो आपके पास कोई आया, मोस्ट प्रोबेबली इस कार्ड का, इस स्प्रेड का इस्तेमाल मैं उन लोगों के लिए करती हूँ जो अपने बारे में कुछ नहीं बताते, बोलते हाँ बताओ मेरे बारे में। होते हैं बहुत ऐसे सारे लोग जो जज करने आते हैं हमें। तो ऐसे केस में जब हम सेल्टिक स्प्रेड करते हैं, हम उनका पूरा किच्चा चिटा खोल रहे हैं कि ये आप हो, ये आपकी करंट सिचुएशन है, ये पास्ट हुआ या फ्यूचर में हो सकता है, आप ऐसे हो, आपके इनर कोर ऐसी, आपके आउटर कोर ऐसी है, आपके फियर्स ये है, आपकी एक्सपेक्टेशंस ये है, एंड द आउटकम। क्लियर यहां तक? ओके, सो आज हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के लिए सभी लोग एक एक करके कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, क्विक रीडिंग करेंगे।
चलिए शफल कर लीजिए कार्ड्स। तो आप ये जो स्प्रेड है ये अपने लिए करिए, ठीक है, ईच एंड एवरीवन खुद के लिए करिए, ताकि आपको वो रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये समझ में आ जाए। आई एम गिविंग यू 2 minutes, shuffle your cards, put intention, ask question। 10 कार्ड निकालने हैं, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके ग्रेट। तो सबके कार्ड्स निकल चुके हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं चित्रांगदा मैम से। चित्रांगदा मैम, अब फर्स्ट कार्ड आपका क्या है? जस्टिस। जस्टिस। सो प्रेजेंट सिचुएशन आपके साथ क्या चल रही है इन ऑल एस्पेक्ट? एक रिन्यूअल, एक रीबर्थ हो रही है मेरी। यस, वेरी गुड। और क्यों हो और रही है? रिनोवेशन है, रिनोवेशन हो रही है, रेस्टोरेशन हो रही है। हाँ। यू नो एक रीअवेकनिंग हो रहा है। यस यस यस, वेरी गुड। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? व्हाट इज द रूट? सेकंड रूट नंबर। कॉज, रूट कॉज इज 5 of Pentacles. Yes, very good. Now you have to read Five of Pentacle and the past card as combined. 5 of Pentacles ये है कि इसमें 4 of Pentacles में मेरे रीडिंग में आ चुके हैं ऑलरेडी। 5 of Pentacles ये है कि आई वॉज इन सर्च ऑफ ए सिक्योरिटी इन लाइफ। सर्च फॉर सिक्योरिटी वो होता है ना, मुझे वही फील हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी अदर डिटेल, माय इंट्यूशन से मैं बोल रही हूँ Yes, yes, कि yes. आई वॉज इन सर्च ऑफ सिक्योरिटी एंड राइट नाउ मेरा ये डर ये है कि मेरा प्रॉब्लम्स ये है कि जो कुछ भी मैंने आज तक अर्न किया है, मेरा जो एम्पायर मेरा है, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, मेरा हाथ से ना निकल जाए। ये सब खत्म होके मैं द फियर केम इन व्हेन आई फेल सिक। मेरा सर्जरी जब हुआ तो ये सब फीलिंग्स मेरे साथ हुआ। तो Hmm. that insecurity, I was in search of a secured life in life आगे। I was अभी वही डर है कि जो कुछ भी मेरा है अभी पूरा हाथ से निकल गया तो मैं क्या करूंगी। True. मैं अकेले पड़ जाऊंगी, कोई भी मेरे साथ Hmm. नहीं होंगे, बच्चे बड़े होंगे, सब लोग बाहर चले गए। Hmm. they have their own life, in spite of whatever I have gained and achieved in my life, Hmm. I will be left without anything True. financially। भी है, हाथ से अगर ये सब खत्म हो गया तो मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट नहीं करे तो क्या होगा। एक नॉर्मल इंसान की जो फियर है वही है मेरा प्रॉब्लम शायद अभी है। आई कैन रिलेट। Yeah. So what is the third card? Past. पास्ट में फूल आया है। No. पास्ट में आपके थर्ड कार्ड में आया है, इट्स अ सॉरी सॉरी, थर्ड कार्ड में 7 of Wands आया है। 7 of Wands. What it means? 7 of Wands क्या बताता है? सेवन 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 नंबर पे जा रही है मेरी नजर अभी। तो एनालिसिस करने की कोशिश कर रही थी कि मैं हम्म। अगर कहीं पे गलत हो गए हो या कुछ ऐसा है या नहीं है। वो 7 पे इंट्रोस्पेक्शन चल रहे जैसे कि हर्मिट की तरह। हम्म। पर अभी कंफर्मिटी नहीं है मेरे ये थॉट्स के ऊपर। जो कुछ भी मेरे दिन में चल रहा है उसके ऊपर मेरे कंफर्मिटी नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग लाइक सिक्योर। हम्म। मैं उसके लिए वर्क कर रही हूँ अभी। टिल ये प्रेजेंट के, टिल पहले के मोमेंट तक अगर कंसिडर करें तो वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ इज टू सिक्योर माई लाइफ। हम्म। मेरे फियर को हटा के सिक्योर करना चाह रही हूँ, बट अभी भी मुझे वो कंफर्मिटी नहीं है हम्म। पास्ट। या मुझे वही फील हो रहा है। ओके। नाउ फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर? जो जैसा है वैसे एस ऑफ चलता रहा तो।
एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। That's very good, na, ma'am? So if you are यस। comparing your present situation and the future card, the first and the fourth card, then what you get the See, all this fear, it is natural, first of and foremost. um, पर आगे चल के मुझे इसकी सॉल्यूशन भी आएंगे। मुझे यू नो आई विल आई विल बी टेकिंग अ पाथ वेयर आई विल बी मोर I'll be getting all the confirmation about my thoughts and my insecurity and my problems that I am creating in my mind. Mm-hmm. Probably it is not around me, but it is there. uh, I will be regaining my self power Very good. बैक टू। ये सब छोड़ के मैं खुद अपने आप को यही सिचुएशन पे लेके आएंगे जहाँ पे I will be aware and I will be thinking very positive about myself, my caliber, my power and everything, and I'll be getting opportunities and divine blessing Mm-hmm. from the universe to set things right now. Very good. I'm मतलब वही है, फ्यूचर का कार्ड वही दिख रहा है मुझे। Yes. So according to the card and the sword, there is हम्म। one or two more keywords you can put in. It's a logic and it's a practical thing. Because swords are a हेल्प मी। calculations, swords are a logical, logistic planning and all. And the justice एनालिटिक also have, yes, एनाल हाँ। analytic. And number seven is there also. This is an analytic analysis. Also, प्रोबेबली वो कार्ड पे, थर्ड कार्ड पे मुझे फर्स्ट मेरा नजर गए नंबर पे। yes, तो फिर एस ऑफ सॉर्ड्स भी ऐसे आए कि द आंसर टू दैट इज yes, माय perfect. फोर्थ कार्ड। What you are doing consciously in your life. Number five card. फूल, फूल है। In this case, what is mean? क्या है इसका मीनिंग? अब फूल का फिफ्थ नंबर. इतना भी जितने भी प्रॉब्लम्स मेरे मन में है, शायद वो मेरे अराउंड है या नहीं है, मुझे वो उसकी कंफर्मिटी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ Mm-hmm. एंड रिलेटिंग टू द कार्ड, इट इज दैट जो कुछ भी है वो सब रहते हुए आई एम टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ इन Yes, लाइफ एंड मूविंग फॉरवर्ड very good. to achieve what I should be achieving, and I should be coming out of all these things with you know रिस्क ना लेते हुए जिंदगी कुछ भी नहीं है। जो लोग फर्स्ट स्टेप रखते हैं उनको ही सक्सेस मिलते हैं। फूल की तरह आगे बढ़ना चाहिए, एंड आई एम ट्राइंग टू टेक दैट लीप। Yes, 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 perfectly. And what you are doing subconsciously in your life right now, in the present. इन द प्रेजेंट hermit रिवर्स आए हुए हैं। Yeah, what it means. सी, सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, पर am I doing it in the right way? वो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे कार्ड देख के Mhm. रिवर्स में। सो अपराइट में हर्मिट ये बोल इज शोइंग अस टू डू योर इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप को पहचानो, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने रास्ते के ऊपर जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी अपॉर्चुनिटीज हमारी सराउंडिंग्स में है, उसको पहचानो। सो Hmm. रिवर्स में शायद यू नो मुझे अपने आप में ना रह के अपने लव्ड वंस के साथ अपने फीलिंग्स को, अपने फियर को, होप को शेयर करते हुए सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहिए। और अपने आप के बारे में मत सोचना, वही नहीं है लाइफ। आई शुड बी थिंकिंग अबाउट द पीपल अराउंड मी ऑल्सो। Mhm. जो कुछ भी मेरी डिसीजन हो, मेरे स्टेप्स हो, वो मेरे लव्ड वंस को नेगेटिवली अफेक्ट ना होना, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। स्टेप्स जब लेंगे, डिसीजंस जब लेंगे, तो मुझे ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वॉट एवर
whatever wisdom I have, whatever analysis I have done, and out of that, whatever decisions I take, it should be, mm, like aligning all the loved ones around me, those who love me, those who I love, उनको सब में अलाइन करके साथ में रख के उनके भी फ्यूचरिस्टिक उनके बेनिफिट्स को देख के आगे चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता So है. I'm just, subconsciously you are doing this. yes, What it means, subconsciously you are doing this. Hermit in reverse, what it means? Come out, or you are already came out from isolation. yes, This is the time to achieve, to grab that star. But right now, it is in a process, not in a yes. moment. Hmm. You have to take that leap of faith. That's why 5 and 6 numbers came. Hmm. Look the 5 and 6 right now. Your conscious mind and your subconscious mind. Okay, you have to हर्मिट balance it. हर्मिट के आगे जब 7th कार्ड, मेरा इन्फ्लुएंस इसमें क्या है ये सिचुएशन के ऊपर, तो इट इज 4 ऑफ swords again. After all the thought process, events and situations that is Number happening or 7 that even. has happened in my life, I am taking a rest, restoring my inner peace to take a leap of faith like fool, or hermit ke mode se, I am in hibernation to understand more, Hmm. so that I can emerge like a phoenix as always. Yes. I will be going move forward for it, but right now it is a resting period, inner peace की search में हूँ मैं. um, थोड़ा रेस्ट की जरूरत है अभी Yes, तो. very good. You have to take rest, but which kind of rest? It's not a physical rest. It's mental. Mentally, because all these thought process is weighing heavy on me, and in order to move forward in a very positive way, I need that mental rest Yes, very good. Ma'am, away from. you have to now connect the 7 and 6 card, because Yes, subconscious, what we said in the brain system or brain remedies, brain connections, what we say wired, na? Our brain is hmm. wired, and what is the source? Subconscious mind. Yes, So the subconscious energy right now in your life is in going to the dark, because the yes, hermit in reverse. You have yes, to convert it into positive light, because 4 of swords, what this is the near to that card, right? What it means near to yes, that card, that you will trap in your own thoughts. Yes, so you have to come out from this situation. yes. Let's see the next card, external influence. What is the external influence in your life? Knight of Cups. Yes. So is it positive? Situation ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि आई एम वैलिडेटिंग माय इमोशंस एंड माय इन्फ्लुएंस, माय फीलिंग्स एंड इमोशन के ऊपर मैं वैलिडेट करके देख रही हूँ कि क्या मुझे डर भी लग रहा है कि व्हाट एवर आई फील और व्हाट एवर आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज राइट और रॉन्ग, वो कंफ्यूजन के साथ वैलिडेशन करने की मोड पे हूँ. Yes, कार्ड yes, नंबर 8. yes. Ma'am, in the एक्सटर्नल external इन्फ्लुएंस इसमें, influence, the एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यही होगा कि जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ अभी तक, पास्ट में प्रेजेंट में जो कुछ भी इवेंट्स हो रहे थे, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है कि मेरे बच्चे मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि टू थिंक, टू वैलिडेट योर इमोशंस एंड मूव फॉरवर्ड. मुझे ऐसा लग रहा है. But the process is slow, ma'am, because Knight of Cup is a slow वेरी card. स्लो. Yes, very Yes, slow. it And is it very is slow. dependent on your card number 9. It's a hope and fear. There is a 4 of Pentacle. You feel that Yes, because of my money, my peoples are coming to me slowly.
right? And you want them Yeah. because the justice card is here, the present situation. You want them, Yes. but you don't want them for a with a politics. You want Yes. all of those with a love, and Yes. to have that fear because of number 4 represents calculative analysis regarding होप finance. यही है। मैं मेरा मेरी मुझे मेरा कार्ड के देख के भी मेरा होप यही है कि जो कुछ भी मैंने बनाया है अचीव किया है, and I should, when I give this to my children, they should be able to use it in a way that family के ऊपर concern, वो Mhm. प्यार, siblings दोनों प्यार में रहे, जितने टाइम तक मेरा लाइफ है मेरे साथ कनेक्टेड रहे, वो सब है मेरा फियर्स एंड होप। होप भी वही है मेरा। Yes, 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 yes. कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए, नेगेटिव इन्फ्लुएंस के साथ ना आए, कुछ उनको लेने के लिए, उनको ग्रैब करने के लिए, मुझे ट्रैप करने के लिए मत आना। Hmm. वही है। True, होप और फियर भी सेम है। true, very true. वो So लोग ये सब सोचते भी नहीं होंगे, करते भी नहीं होंगे, पर मेरे दिल में, क्योंकि you वॉट have. एवर इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड विल बी फोर्सिंग यू टू थिंक ऑल दीज थिंग्स। True, true, true. सो Because that's why your subconscious mind is hermit card in a reverse. You are calculating, you are like comparing the cases with your life. So what is the 10 number? If you are doing nothing as it is, the you go with the flow, then what you will earn? एस ऑफ कप्स। What it means? एस ऑफ कप्स, ब्लेसिंग्स तो है ही, Mm-hmm. यू नो again it is a cup thing, the whole reading is is shown, and the most effective thing was cup, again which I felt नाइट ऑफ कप्स है। Mm-hmm. ज्यादा नहीं है, फिर भी वो कप का असर तो फ्रूटफुली, माय होप्स एंड फियर विल बी, my emotions, whatever I'm validating now, whatever my hopes and fears are now, will take a different transformation, right? आगे चल के outcome उसमें positively will be move forward. जितना मैं सोच रही हूँ, जितना मैं I'm trying to put pressure on myself thinking about all these things, I Yeah. don't have to fear that much, but things will be falling in place with the Mm-hmm. uh, like एक renewal जो मैं चाह रही, I mean whatever I'm thinking should happen as a new thing Mm-hmm. will happen, एक renewal emotionally, my feelings के ऊपर, मेरे emotions के ऊपर, मेरे family की harmony के ऊपर, वो सब होंगे Yeah. outcome, even if I'm thinking about all these things, the outcome will be that positive one. Very, very, very positive, ma'am. So please tell me how many cards are major arcana cards? मेजर अरकाना कार्ड्स तो एक दो है, जस्टिस एंड थ्री है, Three. जस्टिस, फूल एंड हर्मिट। Yes. And what are the pentacle cards? पेंटिकल कार्ड्स है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। Swords cards? swords है, फोर ऑफ swords है, एंड एस ऑफ swords है। Yes. And the cup cards? नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। And the wand cards? वॉन्ड कार्ड एक ही है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। Yes. Perfect. So each and everything is balanced. Okay? पूरा है। Yes, पूरा है। Majorly आपके लाइफ के इवेंट्स चल रहे, that's why the major arcana cards came for the present situation, past situation, conscious, subconscious mind. Okay? एंड Yes. So what is the root basically? मैम एक क्वेश्चन पूछो। हाँ हाँ। अभी फर्स्ट कार्ड जस्टिस कार्ड आया है, उसके ऊपर जो कार्ड आया है वो माइनर अरकाना है, No. फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ऊपर यानी कि रूट सेकंड कॉज। ओके, हाँ हाँ। प्रॉब्लम के सेकंड कार्ड, वन का फर्स्ट कार्ड के ऊपर जो कार्ड आया है वो प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहा है वो माइनर अरकाना है, क्योंकि
these problems, whatever I'm facing or thinking or creating by myself is, short-lived. Actually what the card says ना, 5 of Pentacle, आपके लाइफ में एक ट्रिगर पॉइंट आया है. द 5 of Pentacle इज अ एक्सीडेंट कार्ड. 5 of Pentacle is a trigger point card. Because of that moment you get triggered that I want to be a secure mother or a secure parent for my children. This is the event, and this is not only the problem, it we can say root cause. Because of that Yes. event you take decisions, and right now you are in a justice moment, that you are giving justice to yourself or your children's in all aspects. Yes. Okay. Yes. So right now सभी I के think my card got aligned with my situation, and it is resonating 100%. You know my situation, so you can relate it like 100%. And I'm so happy that my cards are aligned with me so much that yeah. whatever questions I ask, it pops up with the right answer. Thank you so much, Yes. ma'am. Thank you, thank you, I thank hope you. Reading मैम was आप great. कुछ भी बोलना. हाँ. I just मेरे want to रीडिंग tell you कैसे one चल. thing only related to remedies. How to हम्म. find out which remedy you want. First of all, for a रेमेडीज के subconscious ऊपर mind. मेरा. No, no, no. You मैम have to focus on रेमेडीज it, के. na? हाँ, no, I haven't learned remedies as such. कार्ड्स के हिसाब से कार्ड रख के देख के पढ़ना चाहिए मुझे. वो हो नहीं रहा है वो. No, no तो issue. You करेंगे. will do that. I know. I have trust on you. You will get time for it. So right I now, will make in time. this case, you have to only focus on your subconscious mind. Everything is Yes. perfect. Okay? Past also perfect. No issue on that. Okay? You have to only focus on your 9 number hermit card and your Hmm. subconscious. So what you know that you can use frequency for a subconscious mind. You can read books. You can use some music therapies to convert, to transform your subconscious in a positive way. Okay? You read the cases with the parents and children's in a positive manner, because right now hope and fear is same with the children's. So read the Yeah. positive stories related to family. Clear? So it will affect on your subconscious mind. ओके सो अभी Okay. लास्ट कोट ये है कि आज की ये जो रीडिंग हुई, जो हमने की सेल्टिक्स क्रॉस स्प्रेड, जो हमने अभी देखा, ये 10 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, अभी 1 बाय 1 हम ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कस करेंगे उनके केसेस. अभी के लिए यहाँ पे हम स्टॉप हो जाते हैं और नेक्स्ट सेशन में एंटर करते हैं.